ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और आप सभी को आत्मवंदन। धन्यवाद। आप सभी के कारण मैं फिर एक बार उत्तर गीता के डिस्कशन के लिए हम सब बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत समय हो गया, इसीलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्योंकि उत्तर गीता को शायद हम थोड़ा सा भूल गए हैं। फिर एक बार कहूँ, उत्तर गीता, ये तो कारण तो आपको पता है कि हम जब सत्संग बार बार नहीं होता तो हम भूल जाते हैं। संसार भूलते नहीं, क्योंकि सुबह से रात तक इस संसार में ही रहते, उसको याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप याद आता है। हम खुद ही बोलते हैं, अरे तुमने उस दिन वो चीज़ कही थी ना, वो मुझे याद है, मगर सत्संग में क्या कहा गया था ये याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि सत्संग के साथ हमारा अभी भी उसके साथ कंटिन्यूसली रहना नहीं हो पाता। आई कैन अंडरस्टैंड, हमारे कुछ कर्तव्य कर्म हैं जिसके कारण हमको संसार में सतत रहना ही पड़ता है, मगर सत्संग के साथ भी रहना ज़रूरी है। और वो रहने के लिए फिर एक बार हम आ गए हैं। हफ्ते में कम से कम 3 दिन हम रहेंगे ना, तो बार बार रिकैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो एक सेशन पूरा रिकैप में ही जाएगा करीब करीब। ऐसे ना हो, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। तो हम और आप सब उत्तर गीता के लिए बैठे हैं डिस्कशन के लिए। उत्तर गीता, अर्जुन की अवस्था हमारे जैसी ही थी। अर्जुन गीता भूल गया, गीता के बारे में जो मेन तत्व थे, इसीलिए फिर एक बार कृष्ण को बोलने लगा कि कृष्ण एक बार मुझे फिर एक बार गीता सुना दीजिए। तब कृष्ण हंसने लगे, बोले इतना बड़ा ये गलत कैसे हो रहा है, मगर ठीक है, मैं पूरी गीता तो नहीं सुना पाऊँगा, थोड़ा सा बताऊँगा। वैसे ही आज तक जितना हो गया पूरा तो नहीं मैं सुना पाऊँगी, 2-2 शब्द हर सेशन के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। तो हमारा फिर एक बार इस उत्तर गीता के डिस्कशन में बैठ रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। उत्तर गीता में फर्स्ट सेशन में हमने देखा था ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कैसा है। व्योमातीतम निष्कलम, व्योमातीतम मतलब व्योम, आकाश, आकाश से भी व्याप्त है, निष्कलंक है। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब जानते हैं। अप्रत्यर्क्यम, जो तर्क से नहीं जाना जाता। विनाशोत्पत्ति वर्जितम, उसका ना उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। हमने ये सब देखा है। पहला सेशन हमारा इसी के ऊपर था कि वो ब्रह्म क्या है। उसके बाद अर्जुन ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि कृष्ण ने अभी उसे महाबाहो कहा है। हम अगर तीसरा श्लोक देखें तो अर्जुन को, जब हमने भगवद गीता में हम जानते हैं, जब दूसरा अध्याय का तीसरा श्लोक, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, क्लैब्यम से उसको कहा था, मगर अभी अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न ही ऐसे पूछा। वो आज मैं किसी का सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि अष्टावक्र गीता में जनक जी ने प्रश्न किया था। जनक जी ने समस्या नहीं बताई थी, अर्जुन ने अपनी समस्या बताई। फर्स्ट अध्याय में अर्जुन की समस्या, धृतराष्ट्र की समस्या, दुर्योधन की समस्या। पहला अध्याय गीता का पूरा समस्याओं से भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए भगवान एक शब्द नहीं बोले हमारी समस्या में क्या बोले, क्योंकि हमारे पास समस्याएं क्यों हैं, हम अशाश्वत के साथ ज़्यादा जीते हैं। जहाँ हम उस दिन भी मैम का संडे लेक्चर में था कि सबसे पहले हम ये सोचे कि शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, मुझे किसके साथ जाना है। जितने ज़्यादा हम शाश्वत तत्व के साथ रहेंगे, समस्याएं रहेगी नहीं। शायद हमारे पत्री जी ने अपने भगवद गीता में इसीलिए पहला अध्याय लिया ही नहीं उनके दृष्टि से। आज ऐसे ही दोपहर को सोच रही थी, तब मेरे मन में ये आया कि अरे पत्री जी ने फर्स्ट अध्याय तो गीता का लिया ही नहीं। इसका कारण उनका ये रहेगा, उनका व्यू है ये कि ध्यानी को समस्याएं कैसी, ध्यानी तो आत्मतत्व के साथ रहने वाला है ना, फिर उसको किस चीज़ की समस्या है। इसीलिए पत्री जी ने फर्स्ट अध्याय लिया ही नहीं, क्योंकि उनके दृष्टि में ध्यानी सब इस अशाश्वत
की जो समस्याएं हैं इससे ऊपर उठ चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार अर्जुन ने जब आत्म तत्व के बारे में पूछा, जब ब्रह्म के बारे में पूछा कि ब्रह्म तत्व क्या है, मैं इसमें स्थिर रहना चाहता हूँ कृष्ण, मैं इसमें स्थिर कैसे रहूँ, कब कब मुझे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, ये सब प्रश्न जब सुने तब कृष्ण को अच्छा लगा कि बाबा अभी थोड़ा सा मैच्योर्ड हो गया है, कुछ लेवल आ गई है आप में। तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, साधु पुष्टम महाबाहो, अर्जुन को महाबाहो करके पुकारा है क्योंकि अर्जुन अब शाश्वत तत्व के बारे में पूछ रहा है, शाश्वत तत्व के बारे में जानना चाहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब तीसरा श्लोक जो था उसके बाद चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक हमने देखा। चौथे श्लोक में हमने देखा कि उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचने के लिए गत कामानाम, गत कामानाम मतलब कामना रहित, बहुत डिफ़िकल्ट है कामना रहित होना। मैंने शायद कहीं ये किया था कि कर्मणि अधिकार से, वो जो है ना उसमें भी कर्म करते जाओ, कामना मत करो। 2008-9 में स्पोर्ट्स में जब नडाल और ये विंबलडन के ये हुए, नडाल और रॉजर्स फेडरर, आप सभी को पता रहेगा, वो एक बहुत अच्छे दोनों टेनिस खिलाड़ी थे और उस समय नडाल हार गया। और यूजुअली जो फाइनल ये होता है डिस्कशन, उसमें जो हारने वाला खिलाड़ी है ना उसको पहले बुलाया जाता है कि क्या, कैसे, तुमको क्या अनुभव आ रहा है इस मैच के। उसने बस बोला कि एम्प्टी मतलब मैंने 100% अपना कर्म किया है, आगे मेरी कोई इच्छा नहीं। गत कामनाम, कामना बिल्कुल नहीं, 100% हमें अपना कर्म करना है, उसके बाद हमें कोई कामना नहीं है, जो हो रहा है एक्सेप्टेड। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आपको यही होना है, गत कामनाम, कामना रहित हम होने से फिर क्या होगा, जिसके कारण हम शाश्वत के नज़दीक पहुँचेंगे और मनवा बेपरवाह, हमारा मन बेपरवाह होगा, मिले ठीक, नहीं मिले ठीक, मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ूँ। कोई आ रहा है, बात कर रहा है, अच्छी, नहीं आ रहा है बाबा, हम, क्योंकि हमको हमारा गोल निश्चित है, हमारी यात्रा निश्चित है। यात्रा एक बार निश्चित हो गई ना, फिर इधर उधर होना नहीं है, फिर मोह में फंसना नहीं है, फिर इनका कैसे होगा, फिर उनका, अरे होगा बाबा, हम अकेले थोड़ी ना, हमारे जैसे बहुत कोई हैं जो उन्हीं की राह पर चलने वाले, वो उनको हेल्प करेंगे। मगर मेरा गोल क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं शाश्वत के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं इधर उधर नहीं होऊंगा। ये सब हम और आप जितना हो सके करना है, तभी हम उसमें, उस शाश्वत तत्व में स्थिर रह सकते हैं। मैम ने संडे के लेक्चर में भी बताया कि हम हमेशा ये देखें कि मैं हर कर्म कर रहा हूँ, क्या ये शाश्वत के साथ मुझे ले जा रहा है या अशाश्वत के साथ। अगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें संसार में कुछ काम नहीं करना है, कर्तव्य कर्म पहले, कल भी हम निपानी गए थे तब गीता का फर्स्ट श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव। आखिरी का श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवर नीति मतिर मम। आखिरी शब्द है गीता का मम, पहला शब्द है धर्म, मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, इसमें पूरी गीता समाई हुई है माय डियर फ्रेंड्स। मेरा धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ये सब शरीर के धर्म हुए बाबा। मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य है उस शाश्वत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना, मगर उसके साथ मैं जो ये रोल निभाने आया हूँ ना इस पर, पृथ्वी पर, वो रोल 100% करना है। एज अ मदर, एज अ डॉटर, जो भी रिलेशन मेरे साथ है, मुझे उसको 100% निभाते हुए। कल ऐसी हमारी, कल परसों शायद मैम के साथ डिस्कशन हो रहा था कि मैम ये अध्यात्म और संसार, ये दोनों की जो यात्रा है ना, ये बिल्कुल तलवार के धार पर चलने जैसी है। एग्जैक्टली करना क्या है समझ में नहीं आता, हम अर्जुन के जैसे बहुत इधर उधर डामाडोल होते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा उस समय एक आध एनलाइटन पर्सन को या एक पुस्तक, किसी ग्रंथ को साथ में रखते हुए, साथ में मतलब फिज़िकली साथ में नहीं। अभी मैडम से चर्चा हो रही थी कि
गीता अंदर उतरने के लिए ठीक है हम आधा पौने घंटा या 10 मिनट जो पढ़ रहे पढ़े, मगर जब भी हमें समय मिले, बिल्कुल चाय पीते समय भी, या हम जब अकेले हैं, बहुत समय रहता है हम अकेले में रहते हैं, आजकल हम वो चैटर बॉक्स के साथ रहते हैं, मोबाइल के साथ, ठीक है, मोबाइल में ही यूट्यूब लगाकर हम किसी न किसी वक्ता का गीता के बारे में सुनते रहे। गीता हमको क्योंकि अंदर उतारनी है, तभी वो गीता अंदर उतरेगी। केवल 10 मिनट गीता के श्लोक हम बोलते रहे माय डियर फ्रेंड्स, उसमें गीता हमारे अंदर नहीं उतर सकती। गीता को उतारना पड़ेगा, उतारना है तो हमें गीता के साथ रहना पड़ेगा। सुबह उठे कोई नहीं है साथ में, मैं खाना बना रही हूँ, किसी भी वक्ता का भगवद गीता का ये लगाओ, सुनते रहो क्या बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं मोती मिल ही जाते हैं। और किसी को भी माय डियर फ्रेंड्स नीचा मत समझो कि ये मेरे लेवल का नहीं है लेक्चर, ये उससे मैं क्या लूँ। सॉरी, जब वो वहाँ बैठा है या बैठी हैं कुछ बोल रही हैं, इसका मतलब अस्तित्व ने उसके पास कुछ तो दिया है, तभी तो बिठाए हैं। नहीं सुनना है मत सुनिए, बट आलोचना मत करिए, क्योंकि उस ग्रंथ का एक महत्व है, वो बोलने वाले का अपना एक ये है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब भगवद गीता का जितना, क्योंकि हमें हमारे कर्तव्य के प्रति जागरूक करती है भगवद गीता। एक विद्यार्थी का कर्तव्य, एक बेटी का कर्तव्य, एक माँ का कर्तव्य, एक पिता का कर्तव्य, हर चीज़ में हमको गीता बताती है। क्योंकि गीता क्या है, ये बहुत उपयोगी, बाकी ग्रंथ हैं, उपनिषद है, वेद हैं, मगर हमारे जीवन को उपयोगी ग्रंथ है भगवद गीता। क्योंकि भगवद गीता का जो प्रश्न है ना, वो हमारे जैसे अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन हमारे जैसा ही है, जो संसार में रह रहा है, जो सामने मोहित हो रहा है, सामने सबको देख के। हमारे और आपके जीवन में ये सब घटित होता है। सामने बेटा या बेटी हैं, बहुत बार, मेरे भी 2 बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत बार ऐसे प्रसंग आता है कि यार इसको बोलूं तो ये कुछ और सोचेगा और गड़बड़ होगी रिश्ते में, नहीं बोलूं तो दिख रहा है कि ये गड्ढे में जा रहा है, तो करूं तो क्या करूं। ऐसे में गीता बताती है कि दृष्टा भाव से देखो, बोलो, प्यार से समझाओ, सहलाओ, बोल दो, मगर ये भी रखो कि अगर ये नहीं सुन रहा है तो ठीक है बाबा, यद इच्छा तत कुरु। हमारा कृष्ण 700 श्लोक के गीता के बाद ये अर्जुन को बोल रहा है। ये हमें सिखाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, महर्षि व्यास क्या थे आप और हम सब जानते हैं। महर्षि व्यास कौरव पांडवों के परदादा थे। कौरव भी उनके पुत्र थे, मतलब पुत्रों के पुत्र थे, पांडव भी उनके पुत्रों के पुत्र थे। तो दोनों की लड़ाई महर्षि व्यास ने अपने आँखों से देखी है, वो बीच में कहीं नहीं आए। ये सब संत हमें सिखा रहे हैं कि दृष्टा भाव में रहो। और पत्री जी तो हमको प्रैक्टिकली करा रहे हैं कि बाबा ध्यान में आओ, दृष्टा भाव में रहो, जीवन में प्रसंग आते रहेंगे, उसको पकड़ के मत बैठो, न भूतकाल को पकड़ो, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में रहो, वर्तमान सही रखो, भविष्य सही रहेगा। भूत है बाबा, उसकी चिंता करके हम वर्तमान बिगाड़ना, ये तो बिल्कुल ही गीता हमारी ये नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। क्योंकि शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण सुख दुख आते रहेंगे। पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये सब टनल्स हैं, टनल की शुरुआत हो गई, हम अंधेरे में गए, उजाला आएगा। ठीक है, अभी ये दौर चल रहा है, मैं आगे बढ़ूँगा, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भविष्य के बारे में ही सोचना है, तो गत कामना। इसके बाद हम तीसरा ये हुआ था कि स्थिर बुद्धि असमूढ़ो, स्थित प्रज्ञ के लक्षण। हमारे मैडम ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बहुत, अद्वैतामृतम मैम के सीरीज़ हैं, मेरे ख्याल से 24 वीडियोज़ हैं, उसमें बहुत अच्छा स्थित प्रज्ञ के लक्षण दिए हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है। उसमें उन्होंने अंतःकरण चतुष्टय, मतलब चित्त क्या है, बहुत ही अच्छा दिया है कि इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त। इंद्रिय क्या है, मन के सेवक है। मन जो बोलेगा, अभी आप यहाँ बैठे हो मगर मन में आया नहीं यार प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास, आप तुरंत उठ के पानी पियोगे। सत्संग जाए, जो हो रहा है होने दो, मुझे अभी पानी चाहिए। इंद्रिय मन के सेवक है। बुद्धि क्या है, मन को बताती है सही क्या है, गलत क्या है, मगर बुद्धि सही रखने के लिए हमें
सत्संग ज़रूरी है, स्वाध्याय ज़रूरी है, अच्छी चीज़ों को सुनना पढ़ना ज़रूरी है। हम इधर उधर जाते रहेंगे ना तो बुद्धि भी डामाडोल रहेगी, मन डामाडोल रहेगा, इंद्रियां तो बहिर्मुखी ही है। अस्तित्व ने, परमेश्वर ने उसको बनाया ही है बाहर देखने के लिए। वो हमेशा बाहर से कुछ न कुछ लेती रहेगी। उस मन कैसा है आजकल जो हो रहा है ना, वो बहुत ही गलत है। मतलब मेरे यहाँ भी मेरी जो सर्वेंट है उसने लाया था, मैं बोली पहले फेंक इसको। चूहों को पकड़ने के लिए एक पुस्तक मिलती है जिसमें घर में चूहे होने से उसमें माय डियर फ्रेंड्स, वो इतने तड़पते हैं उसके ऊपर आने से। वैसे हमारा मन है, मन के ऊपर कुछ फेविकोल या कुछ ऐसी चिकनी चीज़ है ना कि इंद्रियां जो जो लेती है वो मन पर चिपकता रहता है। तो उसको नहीं चिपकने के लिए हम और आप सब ध्यान कर रहे हैं, दृष्टा भाव में है कि इस मन पर कोई कुछ चीज़ चिपके ना। मन पर चिपकने से होता क्या है, हमारा चित्त जो ये 3 इससे बना है। चित्त इज़ नथिंग बट चित्रगुप्त। मैम ने बहुत अच्छा समझाया है। ये चित्रगुप्त पूरे मन जो कर रहा है ना उसको देखता रहता है। अच्छा ये, और फिर क्योंकि कर्म भी वैसे होते हैं, फिर ये चित्रगुप्त हर चीज़ नोट करता रहता है। और ये चित्रगुप्त जाता है आत्मा के साथ और हमको फिर अगला जन्म आना है कि नहीं वो निश्चित करता है। तो हमने अभी से देखना है कि इस चित्रगुप्त के पास हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है। मतलब हमारे विचार कैसे हैं, हमारा मन क्या कर रहा है, हमारे कर्म क्या है, ये सब। तभी हमारा अंतःकरण चित्त शुद्ध रहेगा। चित्त शुद्ध है तो अगला जन्म होगा ही नहीं ना। मगर इस चित्त पर अभी इंद्रियां बहिर्मुखी रहने के कारण हम हर चीज़ ले। फॉर एग्ज़ाम्पल आज दोपहर को ऐसी कुछ बात हुई तब सर बोले कि मैं राजेश किराना मॉल जा रहा हूँ। तो बहुत बार मैंने देखा है जब एक स्थिर बुद्धि है ना, उसको जो चाहिए वो उस मॉल में जाके उस स्टॉल से लेके बाहर आएगा। हम और आप क्या करते हैं, मॉल में घूमने भी जाते हैं, ये देख वो देख, ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा। इससे, और ये नहीं कह रही हूँ कि मॉल नहीं जाना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, मगर हमारा समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो चाहिए लो, बाहर आओ। क्योंकि स्थिर बुद्धि ऐसा रहता है, उसको जो चाहिए वही वो करता है, जो नहीं चाहिए नहीं है, प्रणाम करेगा वो निकल जाएगा वहाँ से। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय नहीं पता किसके पास कितना है और हमेशा हमको शाश्वत के साथ रहना है। इसीलिए स्थिर बुद्धि असम मूढ़। और स्थित प्रज्ञ में उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी बताई, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे भी उसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया। स्थिर बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया कि एक सन्यासी रहता है और एक गांव से गुज़रता रहता है। उस गांव में गुज़रते समय उस गांव का नियम ऐसे रहता है कि हर 4 साल में राजा बदलता है। तो और राजा बनता कौन है, एक हाथी रहता है, वो हाथी जिसके गले में माला डालेगा वो राजा। अब वो सन्यासी बेचारा गुज़रता रहता है, उसके गले में हाथी माला डालता है। तो सन्यासी बोलता है अब जो अस्तित्व परमेश्वर की इच्छा है मुझे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सन्यासी के गले में माला डाली जाती है, हो गया, सन्यासी संसारी बन गया। मगर वो सन्यासी क्या करता है, सन्यासी के पास रहता क्या है, एक कमंडल, एक उसका भिक्षा पात्र या जिसमें भोजन करता है और उसके वस्त्र। इसके अलावा एक सन्यासी के पास कुछ नहीं रहता। पहले के सन्यासी बोल रही हूँ, अभी के नहीं। अभी तो हमारे और उनमें बहुत फ़र्क नहीं है, ये आश्रम बनाएंगे, ये है वो है, चलिए ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तो वो सन्यासी ये सब लेके राज्य करने शुरू करता है। मगर धनागार में वो सन्यासी रोज़ सुबह शाम जाता है। मंत्री लोगों को लगता है कि ये सन्यासी बौखलाया है, बाकी सब छोड़ के धनागार में ज़रूर जाता है। शायद 4 साल के बाद जब ये निकलेगा ना तब कुछ धन अपने लिए ले। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी और आपकी यही बुद्धि है। हम किसी के बारे में पॉजिटिव कम सोचते हैं, निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। कुछ तो है जो, क्योंकि ये सुबह शाम जा रहा है। तो जिस समय फिर 4 इयर्स नियरली कंप्लीट होने को आते हैं और सन्यासी का टर्म ख़त्म होने को लगता है, आखिरी बार सन्यासी फिर एक बार धनागार में जाता है और धनागार से अपने जो कपड़े थे, अपना जो कमंडल था और अपना जो भिक्षा पात्र था वो लेके बाहर आता है। तब मंत्री पूछता है कि आपको यही लेके बाहर निकलना था तो रोज़ धनागार में क्यों जा रहे थे आप? बोले मैं अपनी वास्तविकता को बार बार याद कर रहा था कि मेरी वास्तविकता ये है, मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है, मुझे कुछ रोल निभाने के लिए यहाँ दिया है, मैं और आप हम सबको ये रोल निभाना है, मगर मेरी वास्तविकता क्या है? मेरी वास्तविकता है संन्यास,
संन्यास मेरी वास्तविकता है, ये भिक्षा पात्र। और अगर इसीलिए यहाँ से मैं जाऊँ तो भी मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि ये रोल मैंने निभाया, मैं चला। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप अगर हमेशा उस शाश्वत तत्व के साथ रहना चाहते हैं ना, तो अपनी शाश्वत तत्व क्या है, मैं क्या हूँ, मैं इस शरीर में कितना भटकाव में लगा हूँ, क्या कर रहा हूँ इस शरीर से, ये सोचते रहो। क्या मैं शाश्वत तत्व के साथ हूँ? और शाश्वत तत्व के साथ रहने के लिए कर्तव्य भी करने हैं। उस सन्यासी ने राजा का कर्तव्य 4 साल निभाया। और आगे एक मैंने और ऐसी कहानी सुनी थी, उसमें उसने बहुत अच्छा दिया था कि ठीक है, हम संसारी हैं, हम इसमें हैं। तो वो संसारी इंसान जब राजा बनता है, तो उस कहानी में था कि 4 साल के बाद उस राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता है, और जहाँ प्राणी हैं, ये है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये जब इंसान राजा बनता है, हमारे जैसे जो संसारी लोग हैं वो आगे का प्लानिंग करते हैं। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको ठीक है कुछ 40-50 साल हमको संसार करना है, बच्चों को देखना है, मगर उसके बाद मुझे ये सब धीरे धीरे कम करना है। अभी भी मैं, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा ये, मेरा वो, एट द एज ऑफ 60 एंड ऑनवर्ड्स, हमारे भारतीय परंपरा में माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मचर्य 4 वर्ण है ही, 4 ये जो करे हैं वो बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर 60 अपने करीब करीब कर्तव्य कर्म खत्म होते हैं, मगर हमारा जो मोह है ना, मेरा बेटा, उसका कैसे होगा? अरे बाबा, जिसने दिया है वो देखेगा ना, तुम कौन होते हो उसके बारे में सोचने वाले? ठीक है, कुछ पूंजी रख दो, अगर है तो देखेगा वो, तुम क्यों उसके लिए परेशान हो रहे हो? वो करेगा, और वो खुद भी करेगा ना कुछ ना कुछ। तो उसमें हम फंसे ना, केवल बेटा, पत्नी, ये वो, ठीक है, कुछ पूंजी रख दो, सब चलता रहेगा, मगर मन से हम उसके साथ रहे, बुद्धि से हम उस शाश्वत तत्व। तो वो इंसान क्या करता है, जब उसको पता चलता है कि 4 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक जंगल रहता है जिसमें छोड़ते हैं, वो इंसान क्या करता है, वो जब राजा बनता है तो वो फर्स्ट डे से उस जंगल को पूरा बढ़िया करता है, उसमें से एक रास्ता बनाता है, उसमें एक पुलिया बनाता है कि मैं इस जंगल से दूसरे जगह जाऊं और मैं सुरक्षित रहूं। माय डियर फ्रेंड्स, हम भी इस जीवन से दूसरे जीवन में जाते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो सबके साथ होगा, मगर उसके बाद का जो हमारा रास्ता है, उसके बाद जो मोक्ष की प्राप्ति है, उसके लिए हम तैयारी करें। हम इसी में फंसते, ये 4 साल के गर्ते में, इस 4 साल के राज्य में फंसते रहे, एक अच्छी पत्नी मिल रही है, एक राजकन्या, एक राजपुत्र, उसी में फंसे रहे, तो आगे का बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जो कर्तव्य है करते रहेंगे, मगर साक्षी भाव से। भगवान व्यास साक्षी भाव में थे, कृष्ण साक्षी भाव में थे। क्या कृष्ण के साथ कम ये नहीं हुआ है? उनके अपने बच्चों का संहार होते हुए उन्होंने देखा है यादव कुल को। ये माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अवतार जो है ना, ये ऐसे सिर्फ लिखे नहीं गए हैं, इन्होंने जी के बताया है। बाद में वो बता रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा, ऐसे ही नहीं लिखा, जी के बताया है। राम के अवतार में जी के बताया कि आज विवाह हुआ, कल राज्याभिषेक, सुबह अनाउंस हो रहा है, शाम को वनवास जा रहे, तो भी मनस्थिति वही है। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ अलाभ, जय पराजय, एक जैसी स्थिति। तो ये सब जीने के बाद ही भगवद गीता में उतर के आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप उस शाश्वत तत्व में, हमने पिछली बार भी देखा, अगर हम उस शाश्वत तत्व में स्थिर रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये आज के इसमें हम एक 5-10 मिनट में देखेंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो चुका है। तो 14वां श्लोक हम देख रहे हैं उत्तर गीता का। प्रभाशून्यम मनःशून्यम बुद्धिशून्यम निरामयम सर्वशून्यम निराभासम समाधिस्थस्य लक्षणम त्रिशून्यम यो विजानीयात् तु मुच्येत बंधना। जो हर बारे में शून्य हो जाता है, धीरे 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 इसकी प्रैक्टिस करनी है माय डियर फ्रेंड्स। बुद्धि को शून्य, हम यही तो कर रहे हैं। पत्री जी ने इतना बड़ा आनापान सती का हमें एक गिफ्ट दिया है, जिससे हम मनःशून्यम, मन को शून्य कर रहे हैं, साक्षी भाव में आ गए हैं, जिसके कारण कहीं भी चिपक नहीं रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। और मनःशून्यम प्रभाशून्यम, मन शून्य होने से बुद्धि शून्य होगी,
सर्वशून्यम निराभासम। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए करना क्या है? ध्यान तो करना ही है, दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। मगर ध्यान करते करते ध्यान में भी हम बहुत ज़्यादा उस स्थिति में नहीं रह सकते, तो फिर उसके लिए हमको दिन भर क्या करना है? एक तो अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, जैसे मैंने कहा कि जहाँ समय मिले, ठीक है, सबके साथ बातें करना है। मैं भी रह रही हूँ, आपके साथ ही एक हस्बैंड है, बच्चे हैं, सबके साथ बातें करना है, मगर बात होने से वहीं कट ऑफ करना है। हम क्या कर रहे हैं? वही चीज़ें दिमाग में रखते हैं। अरे यार, ये मुझे ऐसे क्यों बोला, ये ठीक है यार, उसकी मनस्थिति, उसकी परिस्थिति, उसने बोला है, कट, वहीं कट करो उसको। इसका मतलब जब आप साक्षी भाव में रहेंगे ना, आप अपने आप कट करोगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे उस शाश्वत के साथ जाना है ना। तो फिर जैसे ही उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालो और घर जाके किसी न किसी वक्ता के, जो आपको ग्रंथ पसंद है, रामचरितमानस पसंद है, भगवद गीता पसंद है, मैम के लेक्चर्स पसंद, जो भी है उसको शुरू करो, सुनते रहो। आप अपने आप उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। हमको उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए अध्यात्म विद्या प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, इसको हम डिटेल में चाहिए तो और थोड़ा सा कल देखेंगे, अभी मैं सिर्फ मुद्दों को टच करके चल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय हो गया है। दूसरा है इंद्रिय निग्रह, मतलब बिल्कुल इंद्रिय निग्रह, भोग तो भोगने हैं मगर साक्षी भाव से, मगर वो ज़्यादा समय तक करना है। जैसे एक पंछी रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा समय तक जब पिंजड़े में रहेगा ना, तब पिंजड़ा खोलने से भी वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको वहाँ की आदत हो जाती है कंफर्ट जोन में रहना, खाना पीना, ऐश करना। हमारा और आपका यही है, हम कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। हम 3 दिन कहीं जाना है तो हम 100 चीज़ें सोचेंगे, मुझे ये मिलेगा ना, मुझे वो मिलेगा ना, मुझे ये मेरा ये, अरे छोड़ो सब। जो अस्तित्व मुझे शाश्वत के साथ ये करने के लिए बुला रहा है, मैं जाऊंगा तो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ देखी है, मैं जाऊंगा तो सब मेरे अनुकूल हो ही जाएगा, वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। अब जब मैंने संकल्प किया है तो वो अस्तित्व का ये है कि वो सोचेगा मेरे लिए, मैं नहीं सोचूँ। मतलब मैं अपना ये नहीं कर रही हूँ। बहुत बार चर्चा हुई कि बहुत बार आजकल ऐसा होता है कि छोटी सी चीज़ कुछ मन में आती ना, तो सामने वाले को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद बोलता है। मतलब 2-3 दिन से ऐसे हुआ कि सुबह सुबह भाई 7 o'clock आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो 10-10:30 आती है। तो आज सुबह वही बोली, अम्मा मैं 7 बजे आऊँ क्या? बोली अरे यार मैं ही तेरे को बोलने हूँ, क्योंकि वो 1 वीक आ नहीं रही थी। तो बोली अरे यार मैं ही तेरे को ये बोल रही थी। थैंक यू यूनिवर्स को बोली कि मन में बस ये चीज़ आई। और माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हम ध्यान करें, एनर्जी बढ़ाएं, सत्संग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको समय मिल रहा है, समय मत गंवाओ। बहुत बलवान है, बहुत ही कीमती है ये चीज़ जो हम हाथों से गंवा रहे हैं। तो जितना हो सके सत्संग सुनने का कारण है हम शाश्वत के साथ जुड़े रहेंगे, और वो लंबे समय तक करना है, तभी इंद्रिय निग्रह होगी। नहीं तो इंद्रिय जो वो तो मांगेगी, उसका तो काम ही ये है, वो बहिर्मुखी है, वो एंटरटेन अपने आप को करना चाहती है। हमको क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये हमने सोचना है। 10 लोग जो कर रहे हैं, मैं एक किसी ने मुझे बहुत अच्छा वीडियो भेजा कि बीच में अग्नि जलती है और साइड से भेड़ बकरी घूम रहे, पहले 2-4 राउंड उनके साथ उनका जो ये रहता है, जो उनको पालता है, वो भी घूमता है, बाद में वो हट जाता है, मगर बकरियां घूमती रहती है बाद में। हमारा अंधविश्वास ऐसे है कि हम वो कुछ एक जल रहा है, वो बिना सोचे घूम रहे हैं। वैसे हमारा हो गया है कि किसी चीज़ के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं कि ये हमारे लिए ठीक है, ये शाश्वत के प्रति सही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने प्रति सतर्क रहें, ये बहुत जरूरी, क्योंकि हर एक का अपना नेचर है, प्रकृति का स्वभाव है, वो उस तरफ जा रहा है तो मैं भी उस तरफ जाऊं, ठीक है, वो जा रहा है उसके लिए वो सही रहेगा, मेरे लिए क्या सही है, ये मैंने सोच रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब हमको इंद्रिय निग्रह करना है, ये दिया है इसमें, मगर मैं इंद्रिय, भगवद गीता हमारी कहती है भोग भोगो, मगर इसके बारे में हम कल और चर्चा करेंगे कि रस न रहे उसमें,
सब करना है। जैसे एक कृष्ण की कहानी बताई जाती है कि कृष्ण ने एक बार दुर्वासा मुनि आए थे, सभी गोपियों को उनको खाना खिलाने जाना था, भोजन कराने के लिए। दुर्वासा मुनि तो बहुत ही क्रोधित होते थे, तो उन्होंने जो बताया वो तो करना था गोपियों को, मगर यमुना में इतनी बाढ़ आई थी, कैसे जाए उस पार दुर्वासा मुनि के पास। तब यमुना, कृष्ण ने कहा अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ तो तुम यमुना पार करोगे, और यमुना ने रास्ता दिया और वो निकल। तब गोपियाँ हंस के बोली, कृष्ण तुम ब्रह्मचारी? बोले हाँ मैं ब्रह्मचारी हूँ। बोले हमने तो सुना है आपकी इतनी पत्नियाँ होने वाली हैं और रास रच। बोले हाँ ये सब शरीर से कर रहा हूँ, साक्षी भाव में हूँ। करना सब है, मतलब इसमें रस नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जो कर सब करना है, मगर रस केवल शाश्वत तत्व में। तो इस प्रकार ज़्यादा समय तक हमें ये करना है। ये दूसरा ये है। तीसरा है, इंद्रिय निग्रह के बाद हम इस भूतल पर अनुभव लेने आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, केवल पृथ्वी ये ऐसे ग्रह है जो अनुभव लेने के लिए ही है। बाकी आप भूव स्व सत्यलोक सभी में केवल आपको ध्यानी मिलेंगे, या केवल संत समाज मिलेगा, या देवलोक में देव मिलेंगे जिनके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जो हैं भोग योनि है, जो है उसको भोग रहे हैं, जो है उसमें आनंदित हैं। केवल पृथ्वी पर आत्मा जो है हमारी अनुभव लेने आ रहा है। अनुभव लेना है हर चीज़ का साक्षी भाव से, और अनुभव लेते लेते हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ये केवल पृथ्वी पर हो सकता है। इस प्रकार मन शून्यम, प्रभा शून्यम, बुद्धि शून्यम, ये तीन तत्व कल थोड़े से डिटेल्स में हम और देखेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे उत्तर गीता की सेवा करने का मौका फिर एक दिया, आपने एक बार दिया। थैंक यू वेरी मच।